नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं आपका दोस्त कुमार अमरदेव हाजिर हूं आप सभी साथियों के समक्ष आज की डेली करंट अफेयर्स यानी 11 जनवरी 2022 की। और साथियों, आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको मिले, आप प्रगति करें, उन्नति करें। इन्हीं मंगल शुभकामनाओं के साथ साथियों, आज की जो अपनी डेली करंट अफेयर्स की जो क्लास है उसका श्री गणेश करते हैं, उसका आरंभ करते हैं। साथियों आइए, और ये रहा आज का आपका मोटिवेशन कोट जो कि आपको एनर्जी देगा, आपको ऊर्जा देगा, आपको उत्साहित करेगा, आपको प्रेरित करेगा कि मनुष्य को जिंदगी में कामयाब होने के लिए, मनुष्य को जिंदगी में कामयाब होने के लिए अपने पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। दोस्तों, यदि आपको अपने जीवन में काबिल बनना है, सफल बनना है, तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर खुद पर क्या करना पड़ेगा? भरोसा करना पड़ेगा। दुनिया न जाने आपके लिए क्या क्या कहती है, न जाने आपके बारे में क्या क्या ताने और तंज और फब्तियां कसती है, लेकिन यदि तुमने अपने ऊपर भरोसा करना सीख लिया ना, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको सफल होने से रोक सके। बड़ी से बड़ी चट्टान, बड़े से बड़े पहाड़ को भी आप क्या कर सकते हो? हिला सकते हो। लेकिन यदि तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास है, खुद पे भरोसा है ना, तो दुनिया को जीतने का माधा क्षमता आप लोगों के अंदर है। लेकिन वही बात है कि जब तक भरोसा नहीं तब तक मंजिल भी नहीं मिलती है। लेकिन यदि भरोसा, आत्मविश्वास अपने खुद के ऊपर आ जाए ना, तो फिर दुनिया की कोई राह हमारे लिए क्या नहीं है? मुश्किल नहीं है। तो दोस्तों, आज से अपने ऊपर भरोसा, विश्वास, यकीन, बिलीव करना सीखिए और अपने आप से कहिए कि मैं ये काम कर सकता हूं, कर नहीं सकता बल्कि मैं ये काम करूंगा। मेरे अलावा तो ये कोई काम कर ही नहीं सकता। मैं इस काम को 100%, 100% करूंगा। फिर देखना सफलता किस तरह आपके कदम चूमती है। तो मैं आज का जो पहला प्रश्न है अपने 5 के पंच का, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर साथियों ये रहा। प्रश्न ये है कि हाल ही के दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिखों के 10वें गुरु, ठीक है, गोविंद सिंह के जो चारों पुत्र है ना, उनके बलिदान 26 दिसंबर को किस दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाने की क्या की है? घोषणा की है। साथियों, ये आपको बताना है। हाल ही में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो सिखों के 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, उनके 4 पुत्र थे, और वो चारों के चारों पुत्र किस प्रकार से मुगलों से लड़ते हुए अपने इस देश की, इस मातृभूमि की रक्षा के लिए क्या हो गए? शहीद हो गए। उन 4 पुत्रों को साथियों आपको बताना चाहूँगा कि साहिबजादा भी कहा जाता है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री ने युवाओं को प्रेरित करने के लिए और उन चारों साहिबजादों को सच्ची श्रद्धांजलि देने हेतु जो है ना, प्रतिवर्ष साथियों 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की क्या की है? घोषणा की है कि जो चारों साहिबजादे जिन्होंने इस मातृभूमि, इस देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, तो उनकी उस 26 दिसंबर की शहादत को साथियों वीर बाल दिवस के रूप में क्या किया जाएगा? अब मनाया जाएगा। तो ये ध्यान रखें कि आने वाला जो 26 दिसंबर होगा ना, उसको क्या होगा? वीर बाल दिवस होगा, ठीक है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने कि AIIB, ठीक है, का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये आपको बताना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए है उर्जित पटेल या नंबर 2 शक्तिकांत दास, ठीक है। साथियों, AIIB, ठीक है, इसका मुख्यालय जो कि बीजिंग चीन में है, और अभी जो है हाल ही के दिनों में आपको मैं सूचित करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि जो उर्जित पटेल है ना, इन्हें क्या किया गया है? इस AIIB का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
ये बैंक है, ठीक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है ये, ठीक है, जिसका मुख्यालय बीजिंग में है। तो इसका उपाध्यक्ष जो है उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया है, जो कि पूर्व में आरबीआई के क्या रह चुके हैं, गवर्नर रह चुके हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो करेक्ट आंसर आपका उर्जित पटेल होगा, ठीक है जी। आगे यदि हम बात करें अगले प्रश्न की तरफ, तो अगला प्रश्न है कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर क्या होगा? हैतल अलगिस या फिर रमेश बाबू? तो साथियों इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर है वो है हैतल अलगिस को जो है ना वो पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का क्या किया गया है, महासचिव नियुक्त किया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है, परीक्षा में आने वाला प्रश्न है साथियों ये। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ओपेक का जो महासचिव है वो हैतल अलगिस को क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से कृषि लागत और मूल्य आयोग का पुनः अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यानी पहले भी वे ही थे और अब उन्हें पुनः क्या किया गया है, अध्यक्ष घोषित किया गया है। तो आपको सही उत्तर का आंसर देना है साथियों। पहला है विजय पॉल शर्मा, बेपे है अरविंद घोष। तो साथियों इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है विजय पॉल शर्मा, ठीक है। इन्हें केंद्र सरकार की तरफ से पुनः कृषि लागत और मूल्य आयोग का क्या किया गया है साथियों, अध्यक्ष नियुक्त किया गया, पुनः दोबारा इनको अध्यक्ष बनाया गया है। आइए बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ, आज के 5वें प्रश्न की तरफ। महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रश्न ये है कि दिसंबर माह 2021 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जो है वो किसे दिया गया है, ये आपको बताना है साथियों। क्योंकि मैंने बताया था कि पहले भी जो है कि मयंक जो अग्रवाल हैं वो भारत की तरफ से नॉमिनेट हुए थे, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिशेल स्टार्क और न्यूजीलैंड की तरफ से एजाज पटेल को नॉमिनेट किया गया था, और अब जो है उस अवार्ड की घोषणा कर दी गई। तो आपको बताना है कि आखिर वह खिलाड़ी कौन है जिन्होंने दिसंबर 2021 आईसीसी मंथ प्लेयर ऑफ द अवार्ड का खिताब क्या किया है, जीता है। तो साथियों उसका करेक्ट आंसर होगा एजाज पटेल। क्या होगा? एजाज पटेल, ठीक है। ये न्यूजीलैंड के खब्बू स्पिनर गेंदबाज हैं, ठीक है। इन्होंने भारत के खिलाफ जो 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला हुई उसमें एक पारी में जो है साथियों 10 विकेट लेकर रिकॉर्ड जो है अपने नाम किया था, और उसी की बाबत जो है इन्हें दिसंबर 2021 का आईसीसी मंथली जो अवार्ड है उससे क्या किया गया है, नवाजा गया है। तो साथियों आज के ये थे 5 पंच, ये थे महत्वपूर्ण 5 प्रश्न करंट अफेयर्स के। क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं आप लोग, और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।